नमस्कार, आप देख रहे हैं सप्त सिंधु और मैं हूँ साक्षी पाठक। स्लाइस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे आज से लगभग 8,70,000 वर्ष पहले लिखी इस किताब में रोटेशन, रेवोल्यूशन, सोलर और लूनर एक्लिप्सेस जैसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में क्या लिखा है। बचपन की कहानियों में आपको ये कहानी तो याद ही होगी। राहु केतु नाम के राक्षस द्वारा सूर्य और चंद्रमा भक्षण की वजह से सूर्य और चंद्र ग्रहण होता है। लेकिन इस कहानी के नैरेटिव को इस्तेमाल किया गया ब्रिटिशर्स के आने से पहले प्लेनेटरी मोशन, ग्रहण लगने की साइंस को ये बताने के लिए कि भारत के लोग तो कुछ भी नहीं जानते थे। लेकिन आइए जानते हैं इस गलत धारणाओं की असलियत। हमेशा ही भारत को मिथक बातों से क्यों जोड़ा जाता है? क्या आप जानते हैं कि द एंशिएंट ग्रीक्स बिलीव्ड दैट एन एक्लिप्स वाज अ पनिशमेंट एंड अबंडनमेंट। अकॉर्डिंग टू द चाइनीज, द सन वाज ईटन बाय अ हेवनली डॉग और ड्रैगन। द सेम ड्रैगन एट द मून ड्यूरिंग द लूनर एक्लिप्सेस। इसके बाद 499 AD में द ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर Aryabhatta explained that the eclipses occur because either the moon comes between the sun and the earth or the moon goes into the shadow of the earth. लेकिन आप अगर ये ढूंढने जाएंगे कि एक्लिप्सेस की वजह सबसे पहले कब और कौन जान पाया था, तो आपको तरह तरह के जवाब मिलेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि भारत को आज से 8,70,000 वर्ष पहले ही सूर्य और चंद्र ग्रहण के पीछे छिपी साइंस के बारे में पता था। तो आइए चलते हैं और जानते हैं क्या लिखा है महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा लिखी इस किताब में। अमावास्यातिथौ भूमिः अंतरा सूर्यचंद्रयोः अवस्थिता यदा स्यात् तु ग्रहणं तद्रवेर्भवेत्। Whenever on new moon day the moon will fall in between the earth and sun, there will be solar eclipse. And whenever on full moon day the earth will fall in between sun and the moon, there will be lunar eclipse. तो आपने देखा ग्रहण लगने की वजह को सीधे सीधे संस्कृत के श्लोकों द्वारा स्पष्ट किया गया है। And you know, professor and scholar P. Johnston said, gravitation was known to the Hindus before the birth of Newton. The system of blood circulation was discovered by them centuries before Harvey was heard of. लेकिन हम लोग अपने पाठ्यक्रम और विज्ञान की पुस्तकों में पढ़ते आए हैं कुछ वैज्ञानिकों के नाम जिनमें भारत के नामों को खोजना मुश्किल लगता है। चलिए जानते हैं कुछ फैक्ट्स जिन्हें आप और हम ऑलरेडी जानते हैं। शुरुआती दौर में ग्रीक एस्ट्रोनॉमर अरिस्टार्कस ऑफ सामोस और बाद में 1543 में निकोलस कॉर्पनिकस ने धरती के खुद के एक्सिस पर घूमने और सूर्य के आसपास चक्कर लगाने की पुष्टि की थी, जिसे हम कहते हैं रेवोल्यूशन। लेकिन ये रोटेशन और रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट इतना नया नहीं है। जी हाँ, धरती अपने एक्सिस पर रोटेट करती है और सूरज के इर्द गिर्द भी घूमती है। ये तथ्य श्री राम संवाद किताब के यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड चैप्टर में है। दिन रात कैसे बनते हैं और ये रोटेशन और रेवोल्यूशन की वजह क्या है, भारत इसके पीछे की साइंस से पहले से ही अवगत था। So let's get into the concept of day and night and let's see how our manuscripts describe the whole process of day and night. केन्द्रे स्थितो रविश्रेष्ठे भ्रामयन् ग्रहकान् सदा सूर्यं यां परितो भ्रान्ति रवये तत्तु वत्सरं स्वार्क्षे चावर्तनं वारो नक्तञ्चेति सदा स्मृतं धरणी वर्तुलाकारा स्वे भ्रमत्यक्षके सदा। यानी कि सूर्य हमारे सब प्लैनेट्स का सेंटर है। All the planets rotate around the sun. The time the earth takes in its rotation around the sun is called year. In the course of the day and night, the orange-like earth rotates around its own axis. अर्धे प्रकाश जायेत
चार्धन्तु तिमिरावृतं दिवसाद्रजनेर्भेदो ये तेनैव सुसिध्यते रवेरदृशकर्षात् तु ग्रहः सूर्यान्न भ्रश्यति। अर्थात अपने अक्ष पर घूमते हुए पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है उसको दिन कहते हैं, और जो आधा भाग अंधेरे में ढका होता है उसे रात कहा जाता है। सूर्य का प्रकाश पड़ने या ना पड़ने से पृथ्वी पर दिन और रात बनते हैं। आप सबने न्यूटन के सिर पर सेब गिरने की कहानी तो सुनी ही होगी। न्यूटन ने ग्रेविटेशन थ्योरी 1687 में दुनिया को दी थी, लेकिन फिर वही तथ्य को इस किताब में लिखा गया है जिसे 8 लाख वर्षों से पहले लिखा गया है। रज्जुबद्धं यदा लोष्ठखण्डं वेगैर्विघूर्ण्यते रज्जोराकर्षणादेतन्न दूरं भ्रश्यते क्वचित्। इसका मतलब ये है कि जैसे रस्सी से बांधकर जोर से घुमाया हुआ पत्थर का टुकड़ा रस्सी के आकर्षण से कहीं दूर बाहर नहीं जाता, वैसे ही सूर्य के अदृश्य आकर्षण से आकर्षित हुआ ये ग्रह सूर्य की परिधि से बाहर नहीं जाता। बस मॉडर्न टेक्निकल टर्म्स यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स मेंशन ना करके उसकी बाकी सारी ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रक्रिया व्याख्यायित की गई है। ग्रहाणां मण्डले काशे रात्रिदिवसयोश्च हि भ्रमणं यद्भवत्येतत् एवमेव हि नैव हि। It means the regularity of day and night and the order in which the planets move around the sun cannot be the result of mere chance. All the planets verily move around the sun in the same direction and in the same place. तो ये थे रोटेशन एंड रेवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट्स। भारत में ऐसी बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं जिन पर अभी भी शोध नहीं हुआ है। यदि उन सभी पांडुलिपियों पर शोध करने बैठे तो यकीन मानिए ये मॉडर्न एजुकेशन के सारे कॉन्सेप्ट्स और थियरीज हमें भारत से ही मिलेंगी, क्योंकि भारत हमेशा से ही ज्ञान का भंडार रहा है और यूं ही नहीं पूरी दुनिया भर में भारत की पहचान अद्भुत है।